सबसे पहले आप लीनियर इसमें लीनियर लेआउट सेट कर देना इसकी जगह पे। ठीक है, कॉन्स्टेंट लेआउट जो पहले से बना होगा वो सेट कर लोगे। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है आपको, ग्रिड भी पहले लोड दे तभी ये आपको ऑटो फिल करके देता है। इसमें करना क्या है आपको, ये ग्रिड व्यू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैच पेरेंट एंड देन मैच पेरेंट। ठीक, और जैसे क्लोज कर दिया। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे मैं लिख दिया कॉलम, नंबर कॉलम्स, तो नंबर कॉलम मैंने दे दिया 3। तो देखो कितने कॉलम्स बन जाएंगे, 3 ऐसे। क्लियर, दिख रहा है ना आपको। ठीक, फिर अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, तो 2 कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे। जितने कॉलम आप सेट करोगे उतने ही कॉलम साइन होंगे। हाँ, 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 तो वो जितना सेट करोगे ये आपका वैल्यू अपडेट होता है। ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो उसके लिए कोड की करना पड़ता है। जितना जूम करोगे उतना ही क्या होगा, जूम करने से क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम घटेंगे। और जूम आउट करने से क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेंगे। जूम आउट करोगे मतलब क्या होगा, छोटा होता जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो वो जूम आउट इवेंट पे क्या किया गया है, नंबर ऑफ कॉलम को बढ़ाया गया है और जूम इन पे घटाया गया है। तो नंबर ऑफ कॉलम यही फील्ड है जिसको वह प्रोग्रामेटिकली घटाया और बढ़ाया गया है। ठीक, तो अपने आप वो घटेगा और बढ़ेगा उसकी साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स। वो प्रोग्राम, उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो आपको 3, 1, 1 ऑलरेडी होता है, आपको सेट करना है जैसे 6, तो 6 कॉलम बन जाएंगे ऐसे। ठीक, जितने रखने हो वहाँ उतने रख सकते हो। फिर यहाँ पे स्पेस भी रख सकते हो। स्पेस का मतलब जैसे कि मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दी है, वर्टिकल स्पेसिंग, दो चीज दी हुई है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मैंने लिख दिया 20 dp, हो गया, कितना भी रखना हो। फिर उसके बाद मैंने रखा वर्टिकल स्पेसिंग, उसको मैंने दे दिया 20 dp। वो भी सेट कर सकते हो जितना सेट करना हो। ठीक है, और क्या सेट करना, इस तरीके से सेट कर सकते हो आप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, उसके बाद मेन टास्क होता है इसकी आईडी भी बनाना। तो यहाँ पे ग्रिड व्यू में कुछ आता है, ग्रिड व्यू इज अननेसेसरी, नो चिल्ड्रन, नो बैकग्राउंड, नो आईडी, नो स्टाइल। मतलब इसमें क्या, कम से कम क्या होता है, इसमें आईडी मिनिमम आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं आईडी डालूंगा, तो आईडी मैंने डाल दिया यहाँ पे। आईडी क्या डालोगे, आई
लिख दिया मैंने माई लिस्ट। कहाँ जाके, हाँ आईडी का नाम अगर ज्यादा बड़ा है, जैसे कि मैंने लिख दिया माई लिस्ट, बड़ा नहीं, इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, कैपिटलाइज आप करोगे, ठीक, वो वार्निंग देता है। वार्निंग का मतलब एक सही तरीके से लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल एल कर दिया, अरे अरे वाह, ठीक, स्पेलिंग चेक करता है। और वर्ड फाइंड आउट नहीं कर पाता, वर्ड तभी फाइंड आउट कर पाता है जो उससे समझ में आया कि हाँ नेक्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा, तभी वो समझता है कि ये अलग वर्ड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग वर्ड है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अलग वर्ड है। तो ये लिखने का तरीका होता है, वो एक तरह से स्पेल चेक करता है, स्पेलिंग चेक, ठीक। अ, और वो कैमल केस भी अप्लाई करता रहता है, चेक करता रहता है कि आप, तो लिखने का सही तरीका है, वो आपको वार्निंग इसलिए देता है कि वो सही तरीका नहीं होता लिखने का। अगर लंबा नाम लिख रहा है तो कैमल केस में लिखिए आप, ठीक है। इसमें समझ में आया कि आप लिख क्या रहे हो, तो माई लिस्ट आप इस तरीके से करते, लिस्ट ऑफ मैंने लिख दिया सिटीज, ठीक, सी भी कैपिटल मैंने कर दिया, इस तरीके से आप रख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, सेम एज इसमें भी ग्रिड आइटम, जैसे उसमें लिस्ट आइटम बनाया, तो उसमें ग्रिड आइटम आपको डिफाइन करना है। तो ग्रिड आइटम आपको कहाँ से डिफाइन करना है, रिसोर्स में जाओगे, लेआउट में, और लेआउट में ही एक ग्रिड आइटम लेआउट बना लोगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू पे, एंड देन लेआउट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप लिख दोगे ग्रिड आइटम, ठीक। और ग्रिड आइटम लिखने के बाद यहाँ पे आप लेआउट चूज कर लोगे, क्या, टेक्स्ट व्यू, ये एक सिंगल टेक्स्ट व्यू रखना है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, ठीक, एंड then, तो एक ग्रिड आइटम आपका बन करके रेडी है, क्लियर। अब इसमें क्या क्या आपको सेट करना है, अब क्या क्या सेट करना है इसमें देखो। तो आपको सेट करना है रैप कंटेंट डिफाइन किया गया है इसमें, बोल्ड टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड किया गया है, मार्जिन लेफ्ट, ये सारी चीजें सेट की गई, पैडिंग सेट किया गया, टेक्स्ट कलर सेट किया गया, तो वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो मैं इस पैरेंट की जगह मैं रैप कंटेंट लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर भी क्या, रैप कंटेंट। अब इसके अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर कुछ रहता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली ऐसे क्लोज कर देंगे, इसके अंदर कुछ रखना ही नहीं है, क्योंकि ये रैपर नहीं है या आपका कंटेनर नहीं होता, लेआउट कंटेनर्स होते हैं। तो ये बस एक सिंपल सा क्या है, कंट्रोल है टेक्स्ट व्यू, ठीक है, डायरेक्ट, जिसको आपको रिपीटेड एक ग्रिड फॉर्मेट में रखना, तो वन बाय वन आइटम इसमें सेट होगा और उसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका डिफाइन। अब इसकी आईडी भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसकी आईडी रख दी क्या, टेक्स्ट व्यू, तो इसकी आईडी आप बना देना, यहाँ पे लिख देना आईडी, एंड्रॉइड आईडी, और ये एट द रेट प्लस आईडी लिखा रहता है, वो सिंटैक्स है, उसके बाद स्लैश के बाद आईडी का नाम लिखा रहता है, ID मैंने लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक। आप आईडी यहाँ पर अपने टेक्स्ट का टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, जो नेम से आपको आईडी बनानी है बना सकते हो, ठीक है। ये बना दिया, क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे उसको अटैच करना है, कोड करना है, डिफाइन करना है। तो उसके लिए करना क्या होगा हमको, सबसे पहले किसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ग्रिड व्यू का। तो मैंने क्या डिफाइन कर लिया, ग्रिड व्यू, और मैंने देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया ग्रिड व्यू फ्रॉम विजेट। अब मैंने लिख दिया ग्रिड व्यू, ठीक, स्मॉल में, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, न कि इनिशियलाइज किया, इनिशिएट नहीं किया। इनिशिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइंड व्यू बाई आईडी करना होता है, तब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ फाइंड व्यू बाई आईडी, तो एक्सएमएल से उस ऑब्जेक्ट को उठा करके डालना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आर फॉर रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर जो आईडी है, और आईडी के अंदर कौन सी आईडी हमने डिफाइन की थी, किस नेम से, टेक्स्ट लिस्ट ऑफ सिटीज नेम से करी थी ना, हम्म, यहाँ पे एक्सएमएल में जाओगे तो लिस्ट ऑफ सिटीज नेम से इसका ग्रिड व्यू का आईडी, ठीक। तो वो आईडी यहाँ पे क्या करोगे,
मेंशन कर लोगे। क्लियर। अब उसके बाद आपको क्या डिफाइन करना है कोड में, एरे अडाप्टर, जैसे कि उसने अपने डिफाइन किया था, इसके पहले डिफाइन किया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइनल एरे अडाप्टर, और एरे अडाप्टर में किस तरह का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का, तो वो सेट करोगे। उसके बाद मैंने लिख दिया अडाप्टर इक्वल, उसके बाद क्या सेट करना है आपको, न्यू एरे अडाप्टर, न्यू एरे अडाप्टर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, स्ट्रिंग। अब इसके अंदर क्या डिफाइन करना है ब्रैकेट के अंदर, तो दिस कॉन्टेक्स्ट डालना है, दिस का मतलब करेंट क्लास, दिस, एंड देन फिर कॉमा, उसके बाद क्या सेट करना है आपको, लेआउट और ग्रिड। तो कौन सा, इस आइटम को, ये ग्रिड आइटम है, इसको मेंशन करना है कि इसके अंदर एक एक आइटम्स को क्या करना, पुट करना है, ठीक है, ले जा करके। तो आते हैं यहाँ पे लिखूंगा मैं आर डॉट आईडी, नहीं लेआउट, और लेआउट में हमने किस लेआउट बनाया था, ग्रिड आइटम ना, ये साइड में ग्रिड आइटम जो बनाया है उसको वहां पे पुट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट ऑफ सिटीज चाहिए, तो लिस्ट ऑफ सिटीज आपको बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट ऑफ सिटीज कहाँ बना लो, या तो यहाँ बनाओ, या तो आप फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो, दोनों जगह बना सकते हो। तो मैंने यहीं पे बना लिया, तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग सिटीज, और यहाँ पे मैंने सिटीज नेम डाल दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ, यहाँ पे हम रख लेते हैं, इससे फिल हो सके। तो ये हुआ। अब इसमें हम क्या सेट करेंगे कि किस एरे को पुट करना है, तो उस लिस्ट को यहाँ पे जिसको हमको दिखाना है, डिस्प्ले करना है, वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं सिटीज को। ओके, हो गया, बन गया हमारा अडाप्टर, एरे अडाप्टर जो प्री डिफाइंड है। क्लियर। अब इस एरे अडाप्टर में हम क्या सेट करेंगे, इसमें सेट करेंगे, ग्रिड व्यू में सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ग्रिड व्यू नेम से ही मैंने ग्रिड व्यू बनाया, तो मैं लिखूंगा ग्रिड व्यू डॉट सेट अडाप्टर फंक्शन होता है, सेट अडाप्टर, और किस नेम से अडाप्टर बनाया, अडाप्टर नेम से ही अडाप्टर बनाया, सेट हो गया। ओके, अब हम रन कर लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। ओके, बस इतना करना है आपको। हाँ, इसमें भी एरे है, एरे लिस्ट यूज करो, एरे यूज करो, लिंक लिस्ट यूज करो, जो, लेकिन अभी तो लिंक लिस्ट इनको नहीं पढ़ाया होगा, तो जिसको नहीं पढ़ा है तो उसको एरे से यूज करो, बन तो उससे भी जाएगा, बन भी इससे, ठीक। जो एडवांस पढ़ लिया उसको भी यूज कर सकता है, ये भी कर सकता है, और का भी यूज कर सकता है। बिल्ड का मतलब वो क्या कर रहा है, वो कंपाइल कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, एपीके बिल्ड कर रहा है, बना रहा है। और एपीके को फिर जब बिल्ड हो जाएगा तो वो उसको इंस्टॉल कर, इसके अंदर आपके डिवाइस, वर्चुअल डिवाइस के अंदर।
आ गया डेटा, जितने कॉलम हमने दिए उस कॉलम में वो डिवाइड हो, ठीक है, क्लियर। अगर मैं वहां पे नंबर ऑफ कॉलम सेट करता, नंबर ऑफ कॉलम अगर मैं यहाँ पे सेट करता 2, तो 2 कॉलम में वो दिखता हमारा। 2 कॉलम में डिवाइड होगा, तो जितने नंबर ऑफ कॉलम डालोगे उस कॉलम में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक दिन में एक ही टॉपिक करने देते हैं, ठीक, इससे आपको इजी रहेगा काम करने में, इसको पूरा कंप्लीटली आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक? तो हमने क्या किया, बस एक ग्रिड आइटम बनाया, उसका कोड ये रहा, क्लियर दिख रहा है आपको। और ये मेन एक्टिविटी का कोड है, ये रनिंग डिवाइस ये हटा देना। हाँ, ऐसा नहीं है, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं सब सेपरेट चीजें। ये आपका लर्निंग प्रोजेक्ट नहीं है कि सब एक ही में मिक्स कर देंगे। अब ये चीज है ना, अब मान लो ऐसे आपको हजारों ग्रिड आइटम बनाने पड़ते हैं, हजारों ग्रिड आइटम, मैं एक चीज तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हजारों ग्रिड आइटम बना, तो क्या होता है स्ट्रक्चर का क्या मतलब कि हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाएंगे, सबको अलग अलग रखेंगे, और कोई गलती हुई तो हम ढूंढने जाओगे कि कहाँ पे ग्रिड आइटम उस फाइल में बनाया था, और उसमें हजारों ग्रिड आइटम अगर बना के रखे हो एक ही फाइल में तो क्या होगा, उसको आज है रीयूजेबल कंपोनेंट यूज कर सकोगे। अगर मान लो मेन फंक्शन में सारे कोड लिख दिया तो उसको रीयूज कर सकते हो, किसी दूसरे प्रोग्राम नहीं यूज कर सकते, रीयूजेबिलिटी नहीं हो सकती ना। हाँ हाँ, मेन एक्टिविटी में जा कैसे रहा, ग्रिड व्यू में हमने ये मेन एक्टिविटी में ग्रिड व्यू ऐड किया है। अब देखो क्या किया, अब देखो क्या किया है, सबसे पहले कोड देखो, कोड देखो, पहले हमने ग्रिड व्यू को गेट किया फ्रॉम मेन एक्टिविटी, उस ऑब्जेक्ट को एडाप्टर बना लिया विथ ग्रिड लेआउट, ग्रिड आइटम वाले लेआउट, ठीक है, उसमें डेटा डाल करके हमने एक एडाप्टर बना दिया, जो इंटरनल लूप चला रहा है, इंटरनल लूप चला रहा है, उसको ग्रिड आइटम में, हाँ वो इंटरनली जा रहा है, मुझे सेट करने की जरूरत है, ग्रिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ग्रिड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें एक फंक्शन होता है ग्रिड व्यू में जो हमने गेट किया, सेट अडाप्टर, और जो एडाप्टर बनाया वो पास, वो क्या करता है, उस डेटा को क्या करता है ग्रिड में कन्वर्ट कर देता है, मल्टीपल जो आइटम्स हैं ग्रिड आइटम, वो एक ग्रिड में कन्वर्ट करता है, ठीक? तो जैसे क्या लिखा है, ग्रिड व्यू डॉट सेट अडाप्टर, और जैसे हमारा ग्रिड व्यू कहाँ है, यहाँ पर, जैसे वो डेटा आएगा तो मेन एक्टिविटी में ही दिखेगा, अब ग्रिड व्यू है कहाँ, मेन एक्टिविटी वाले एक्सएमएल फाइल में, सिंपल, कौन सी लोकेशन, आईडी, ये आईडी कहाँ की है, उसका यूज करके अडाप्टर बना रहा हूँ, तो आईडी इसीलिए तो आईडी बनता है, आईडी इसीलिए बनता है, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आईडी ही क्या होता है ऑब्जेक्टिवली यूज किया है, एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरा जो लेआउट है उसको एक ऑब्जेक्ट माना जाता है, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है, प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन वो तो एक्चुअली एक फाइल है ना, लेकिन जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसको एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, गेट कर रहे हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट ग्रिड व्यू है तो ग्रिड व्यू तो एक हमारा कंट्रोल है, एक्सएमएल फाइल है, टैग है, लेकिन मैं उसको गेट कर रहा हूँ तो उसको एक किस ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ, ग्रिड व्यू टाइप के ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, फाइंड व्यू बाय एम्प्टी व्यू, एम्प्टी व्यू, एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी,
हो गया कितना नंबर